सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। पहले पाठ कर लेते हैं हम लोग। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच बुद्धस्त्वाकश्मलमिदम् स्लिशमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके। हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्। अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच
एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं अधुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तान् स्थितिक्षस्व भारत। तो हम लोगों ने देखा भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं इस दूसरे अध्याय में, उन्होंने प्रारंभ में ही यह कह दिया कि आत्मा अविनाशी है। ऐसा कोई समय नहीं था जब हमारी आत्मा नहीं थी, या ऐसा कोई समय नहीं होगा जब हमारी आत्मा नहीं रहेगी। और अभी क्योंकि शरीर का अस्तित्व है उसको देखकर हम सोचते हैं कि हम हैं, इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जब शरीर नहीं था तब भी आत्मा थी, और शरीर नहीं रहेगा कल तब भी आत्मा रहेगी। तो आत्मा अविनाशी है, आत्मा का विनाश संभव नहीं है। यह बात मन से हटा देनी चाहिए, ठीक है। फिर भगवान ने कहा जहां तक देह की बात है तो बोले देह की विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं हैं, ठीक है। यह शरीर एक दिन जन्म लिया था और फिर धीरे धीरे बुद्धि को प्राप्त होता है, तो विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं से गुजरता है। तो जैसे हम विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं को स्वीकार करते हैं, वैसे ही इसकी अंतिम अवस्था, इसका जो अंतिम परिणाम है वो देहांतर प्राप्ति, यानी यह देह पूरी तरह से गल जाती है और फिर जो है इस देह से जीव जो है वो निकल जाता है। तो ये जो है इसका अंतिम परिणाम है, इसकी अंतिम अवस्था है। तो इसलिए अर्जुन जिस तरह से शैशवावस्था गई तो लौटी नहीं, तुमने कंप्लेन तो नहीं किया, किशोरावस्था गई लौटी नहीं, कंप्लेन तो नहीं किया, ठीक है। जरावस्था के भी अंतिम परिणाम है कि ये देह पूरी तरह से गल जाती है और यह देह जो है यही पड़ा रह जाता है, और देह से जीव निकल जाना इसको देहांतर कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी उसी प्रकार से स्वाभाविक रूप से इसको स्वीकार करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यही देह की जो है 6 अवस्थाएं हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक ये षड विकार ये देह के साथ होते ही है, इसलिए इन षड विकारों को ग्रहण करना आवश्यक है। ये हम लोग यहाँ तक कल देखे हैं, ठीक है। आज हम लोग देखते हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा, ठीक है। तो कहते हैं तू माने किंतु। अब ये बात तो भगवान ने कह दी,
किंतु अर्जुन, जब भी कभी कोई व्यक्ति अपनी बोली में बातें करते करते अगर किंतु कहता है तो इसका मतलब क्या हुआ ना, वो विषय से हट के और कुछ विषय शुरू कर रहा है, कोई दूसरा प्रसंग शुरू करेगा, कोई दूसरी बात बोलेगा। ठीक है, ये तो है। किंतु जब भी किंतु परंतु आता है तो समझ जाइए कि कुछ और बोलेंगे, कुछ हटके बोलेंगे, कुछ अलग बोलेंगे। ठीक है, जो विषय चल रहा था उससे कुछ भिन्न बात आएगी। तो यहाँ पर कौन सी भिन्न बात भगवान मन में समझ लिए और क्या भिन्न बोलने जा रहे हैं? तो देखिए, एक उत्तम वक्ता उसी को कहते हैं जो श्रोता के पूछने से पहले वो समझ जाता है कि श्रोता को क्या चाहिए। ठीक है, श्रोता को क्या चाहिए, श्रोता को क्या सुनने की इच्छा है, श्रोता को क्या सुनाना चाहिए, ये जो वक्ता समझ जाता है जानिए कि वो उत्तम वक्ता है। ठीक है, और भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है, उनसे बढ़िया वक्ता और कौन हो सकते हैं, क्योंकि सब श्रोताओं के मन को पढ़ लेते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ पर अपने उपदेश देने जा रहे हैं तब भगवान ये उपदेश के समय किंतु कहने का अर्थ है कि वे समझ गए हैं कि अर्जुन के मन में कुछ बात चल रही है। वो बात क्या है? वो बात यह है कि भगवान, आपने कहा कि आत्मा का नाश नहीं होता है, मैं मान लिया। ठीक है, आपने कहा कि शरीर विनाशशील है तो शरीर के साथ देहांतर प्राप्ति होना भी स्वाभाविक है, स्वीकार कर लेना है, मैं मान लिया, उसको भी मान लिया। पर भगवान ये बताइए कि मेरे समक्ष मेरे गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, ये लोग खड़े हैं। ठीक है, और मैं लड़ूंगा, और अगर मैं लड़ता हूं तो मेरे बाण से इनके शरीर में घाव होंगे, खून बहेगा, इन सब लोगों को कष्ट होगा, इनको दुख होगा। तो इन सब को जब दुख होगा, इनके दुख देख करके मुझे भी दुख होगा। ठीक है, तो जब प्रत्यक्ष रूप से मेरे अपने लोग दुख का अनुभव करेंगे, उनके दुख देख करके मुझे तो दुख होगा ही। अब बताइए कि ये दुख से हम कैसे निवृत्त होंगे? हाँ, ये जो दुख हमको होगा तो इस दुख से हम कैसे निवृत्त होंगे, इसकी निवृत्ति किस तरह से हो पाएगी, आप बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण जो है इस बात को ठीक समझ रहे हैं, इसलिए भगवान कृष्ण भी मन ही मन कह रहे होंगे कि अर्जुन, तुम जो सोच रहे हो मैं समझता हूं, लेकिन तुम्हारी सोच सही नहीं। ठीक है, तुम्हारी सोच सही नहीं है। तो क्यों सही नहीं है? तो बोले ये जो सांसारिक जो वस्तु की प्राप्ति, वस्तु की हानि, ठीक है, ये सब से जो दुख सुख की अनुभूति होती है, उसके प्रति क्या भावना रखनी चाहिए, मैं तुमको बता रहा हूं, तुम समझ लो, इस बात को अच्छा से समझ लो। ठीक है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। तब तुमको ये जो संसार के दुख, संसार के सुख, ये सब दुख सुख से तुमको कोई मतलब नहीं रहेगा, तुम दुख सुख से जो है बिल्कुल व्यथित नहीं होगे। तो अब तुमको ये बात समझना बहुत आवश्यक है। तो यही सोच करके कि अर्जुन के मन में ये जो व्यथा हो रही होगी, तो इस व्यथा से कैसे अर्जुन उठेंगे, उसके लिए भगवान यह श्लोक दे रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं तू शब्द का अर्थ? तो प्रसंग कैसे भगवान बदल दिए, नहीं तो भगवान तो आत्मा और शरीर के बारे में बता रहे थे, और फिर आ गए ये सुख दुख के टॉपिक में आ गए। तो सुख दुख के टॉपिक इसलिए कि अर्जुन के मन में ये शंका उठ रही होगी, तो भगवान इसलिए उसका ध्यान रखकर यहाँ पर कहते हैं। तो क्या कहते हैं? बोले हे कौन्तेय, अर्जुन को यहाँ भगवान संबोधन करते हैं कौन्तेय। कौन्तेय शब्द माने कुंती का पुत्र है। ठीक है, कुंती के पुत्र
होने के कारण इनको, भगवान को कौन्तेय कहा जाता है। ठीक है, तो कुंती मतलब क्या है? बोले कुंती कौन है? बोले कुंत के समान जिनकी बुद्धि है। कुंत मतलब क्या होता है? कुंत मतलब होता है संगीन, माने एकदम नुकीला कोई जो है अस्त्र। ठीक है, उसको कहते हैं कुंत। ठीक है, तो बोले कुंत के समान जिनकी बुद्धि है, माने बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि वाली जो है, उनको कहते हैं कुंती। ठीक है, कुंत के समान उनकी बुद्धि, अर्थात बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाली थी कुंती। और उनकी पुत्र होने के नाते अर्जुन से ये अपेक्षित है कि अर्जुन भी अपने बुद्धि का प्रयोग करें, अर्जुन भी अपने विचार में सूक्ष्मता प्रदर्शन करें। ठीक है, क्योंकि ऐसी बुद्धिमती माता के पुत्र होने के नाते अर्जुन से भी यह अपेक्षा की जाती है कि अर्जुन भी अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दें। ठीक है, विचार में सूक्ष्मता प्रदर्शन करें। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ पर संबोधन करते हैं कि हे कौन्तेय, तो समझो इस बात को, जीवन के ये जो सुख दुख आते हैं उसमें बुद्धि की सहायता लेकर दुख सुख से ऊपर उठना है। ठीक है, तुम कौन्तेय हो, तुम कुंती माता के पुत्र हो, कुंती माता बुद्धिमती है और तुमको भी बुद्धि की सहायता लेकर के दुख सुख से ऊपर उठना चाहिए। तो कैसी बुद्धि, कैसा विचार? तो भगवान वो कहते हैं मात्रा स्पर्शाः तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदाः। हे कौन्तेय, मात्रा स्पर्शाः शीत उष्ण सुख दुखदाः। ठीक है, मात्रा स्पर्शाः, मात्रा स्पर्शाः मतलब क्या है? तो बोलते हैं कि जो मात्रा स्पर्श है, मात्रा स्पर्श माने क्या है? मात्रा स्पर्श यानी कल हम लोगों ने देखा था, मैं इस श्लोक को थोड़ा सा शब्दार्थ करके गई थी। तो मात्रा का अर्थ होता है मीयते आभि, मीयन्ते आभि शब्दादयः। शब्द आदि जो विषय हैं, इन विषयों को जो मीयन्ते, जो मापते हैं, जो तौलते हैं, ठीक है, तो उन्हीं को कहा जाता है मात्रा। ठीक है, इसलिए हम जगत में भी कहते हैं ना कि औषधि की मात्रा, तो जिससे माप, माप का एक जो है खंड, माप के एक रूप को मात्रा कहते हैं हम लोग। ठीक है, औषधि की मात्रा। ठीक है, बोलने की कितनी जो है मात्रा, कितने जो है आवाज होनी चाहिए, है ना, हर चीज में हम जो है जब मापने को, जब माप तोल के हम लोग करते हैं तो वहां पर मात्रा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जिससे शब्द आदि जो विषय हैं, जो जो शब्द आदि विषयों को मापते हैं, तौलते हैं, ठीक है, तो उन्हीं को कहते हैं मात्रा। तो बिल्कुल वैसा नहीं है। ठीक है, तो अवस्था बदल जाती है तो दुख सुख भी बदल जाता है ना। फिर आप देखो कि सेम वस्तु हर व्यक्ति के लिए एक ही प्रकार के अनुभूति नहीं देती है। कोई व्यक्ति को अगर हम गर्म दूध दे दिए तो वो गिलास लेते ही रख देता है, पटक देता, अरे बाप रे बाप, इतना गर्म दूध हम नहीं पीते हैं, इतनी गर्म चाय हम नहीं पीते हैं। ठीक है, और दूसरे व्यक्ति को भाप दिखना चाहिए, भाप निकलता हुआ दूध, खौलता दूध, वैसे दूध पिएंगे, है ना, एकदम गरम गरम चाय पिएंगे। अगर उनको भाप नहीं मिले तो ये चाय कौन पीता है, अरे ठंडी ठंडी चाय दे दी, है ना। अब सोच लीजिए, है ना। तो एक व्यक्ति के लिए एक वस्तु सुखदायक है, दूसरे व्यक्ति के लिए वो दुखदायक है, उसको अच्छा नहीं लगता है। तो देखो कैसे सुख दुख जो है वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, है ना, प्लेस टू प्लेस, कंडीशन टू कंडीशन, कैसे सुख दुख वेरी कर जाता है। जो और भी हो सकता है
है ना? So change is the changeless law of nature, isn't it? तो इसमें चेंज तो होना ही है, ये तो स्वाभाविक है। सो आगम अपायिनः, ये सब आने जाने वाले। और एक बात भी है, आगम का अर्थ जन्म, अपायन, अपायिन कहने का मतलब है मरने वाले, चले जाने वाले माने मरने वाले। तो पैदा होते हैं, मर जाते हैं, है ना? कोई एक निर्दिष्ट वस्तु से एक निर्दिष्ट प्रकार के सुख हमको मिलता है, वो सुख एक क्षण के लिए रहता है, वो पैदा हुआ उस वस्तु के साथ, फिर वो वस्तु के साथ साथ वो सुख चला भी जाता है ना? या कुछ समय के पश्चात वो सुख चला जाता है। तो आया, जन्म लिया और फिर मर गया, कुछ समय के बाद वो सुख गया, मर गया। दुख आया, जन्म लिया और फिर मर गया। तो आगम अपायिनः माने जन्म और मृत्यु, ये सब पैदा होने वाले और मरने वाले, आने वाले और जाने वाले। यानी कोई भी अनुभव इस संसार में ठहरने वाले नहीं है ना? कोई भी टिकाऊ नहीं है। इवन दिस विल पास अवे, है ना? ये भी चला जाएगा, है ना? यस। तो इसीलिए क्या है कि संसार में कोई भी वस्तु टिकाऊ नहीं है, कोई भी वस्तु रहता नहीं। तो आगम अपायिनः, ये सब आने जाने वाले हैं, तो अनित्याः, इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं इसी कारण से इन वस्तुओं से जो प्राप्त होता है, जो सुख दुख, ये सब अनित्य है। ठीक है? वस्तुजन्य सुख ना तो नित्य है, वस्तुजन्य दुख भी नित्य नहीं है। वस्तुजन्य सुख भी नित्य नहीं, वस्तुजन्य दुख भी नित्य नहीं है, अनित्य। क्योंकि दुख भी आया गया, सुख भी आया गया, तो इसलिए ना तो वस्तुजन्य सुख नित्य है, ना वस्तुजन्य दुख भी नित्य है। ठीक है? तो दोनों आए गए। ठीक है? हमारे गुरुजी बढ़िया सुंदर श्लोक सुनाते रहते हैं, बोले आगतम स्वागतम कुर्यात्, गच्छन्तम न निवारयेत्। ठीक है? जो आ रहा है उसको स्वागत कीजिए, भैया आए हो, ठीक है, बैठो, कुछ देर बैठो। गच्छन्तम न निवारयेत्, और जो जा रहा है उसको जाने दो, मत रोको, जाने दो। ठीक है? ये सृष्टि में कोई टिकाऊ नहीं, कोई आया वेल एंड गुड, गया जाने दो। ठीक है? ऐसे रहना चाहिए, इस तरह से रहना चाहिए बस। आने से भी हमको कोई मतलब नहीं है, आए तो ठीक है, बैठो, बैठना है बैठो, जाने से भी कोई मतलब नहीं है, जाना है जाओ। ठीक है? तो ऐसा रहना चाहिए, क्योंकि सब अनित्य है। संसार में कुछ भी सत्य नहीं है, कुछ भी नित्य नहीं है। तो अनित्याः, भगवान ने कहा कि अर्जुन, ये जो है ना बुद्धि से विचार करने वाली चीज। ठीक है? जो अर्जुन को कौन्तेय संबोधन किए कि बुद्धि की सहारा लो, तुम तो माता कुंती के पुत्र हो, ये विवेक करो कि आगम अपायिनः अनित्याः, ये सब आने जाने वाले और अनित्य है। तो क्या करना है? तो कोई टिकाऊ तो है नहीं, मेरी मुट्ठी में कोई रहने वाली तो है नहीं। ठीक है? सब अपने टाइम पे आए, अपने टाइम पे चले गए। तो इसलिए क्या करना है? जो चीज मेरे वश में नहीं है, जो मेरे नियंत्रण में नहीं है, तो उसके प्रति मेरी भावना कैसी होनी चाहिए? उसके प्रति मेरा जो क्या बोलते हैं, कैसा लक्षण दिखना चाहिए, कैसे एटीट्यूड होना चाहिए? ठीक है? तो बोलते हैं तितिक्षा, तान तितिक्षस्व भारत। जो चीज मेरे नियंत्रण में नहीं है, मेरे वश में नहीं है, उसके लिए क्या करना है? केवल तितिक्षा करो और कुछ नहीं। गर्मी लग रही, गर्मी लग रही, बहुत गर्मी लग रही, अरे भाई क्या करेंगे, है ना?
कुछ लोग होते हैं एकदम उफ, इतने चंचल हो जाते हैं, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी, उफ, क्या करें, अरे ऐसे करने से क्या होगा, है ना। अरे बड़ी बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है, क्यों ऐसी बारिश हो रही है, अरे क्यों ये रट लगा रखे हो, बताओ, है ना। जो बारिश को होनी है तो होगी, वो हमारे हाथ में थोड़ी है। तो उसको लेके आ करने से क्या होगा, चुपचाप एकदम देखते रहो कि कुछ देर के लिए ये आया है, फिर कुछ देर के बाद ये जाएगा, बस शांत होके देखते रहो। ये आने जाने वाले हैं, ये सब अनित्य है, बस मन को शांत करो, मन को शांत करो। तान तितिक्षस्व भारत, बस यहाँ पर केवल तितिक्षा कार्य करती है। जो चीज हमारे नियंत्रण से बाहर है, अब क्या कीजिएगा बताइए, क्या कर लीजिएगा, कुछ नहीं कोई कर सकता है। अपने नियंत्रण से जो आर हो जाता है तो उसके लिए कुछ नहीं, बस केवल तितिक्षा, केवल सहन करना, वही एकमात्र उपाय है। धैर्य, सहिष्णुता, सहन करना, तितिक्षस्व भारत, तितिक्षा करनी है। धैर्य पूर्वक अपने कर्तव्य करते जाओ, अपने आप धीरे 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 समय बदलेगा, आहिस्ता आहिस्ता समय बदलेगा, और समय जब करवट लेगा तो फिर दुख अगर है, भारी से भारी दुख भी, दारुण दुख को भी व्यक्ति पार कर जाता है केवल सहन शक्ति से। एकदम जो है शांत होकर धैर्य पूर्वक अपने कर्तव्य को करते जाना, ठीक है। बल्कि मन को उस चीज से हटाने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, सुख की वृत्ति में ऐसा लगता नहीं नॉर्मली, ठीक है ना। सुख जो है ना बहुत आकर्षणीय वस्तु है, ये लगता है कहां पर जानते हैं, दुख, ठीक है, दुख में लगता है, दुख भार लगता है, ये दुख में लगता है। सुख के समय तो कुछ पता ही नहीं चलता है, सुख का समय तो एक क्षण के समान चला जाता है, और दुख में लगता है तो दुख के समय बिल्कुल धैर्य पूर्वक अपने आप को अपने कर्तव्यों पर स्थिर रखते हुए ईश्वर के ऊपर छोड़ देना है। ये मेरे नियंत्रण से बाहर है तो लेट गॉड टेक केयर ऑफ इट, है ना। भगवान ही इसको संभाले, जैसे उनको करना है वे करेंगे। ईश्वर पर अपने दृष्टि को स्थिर रख के, अपने मन को केंद्रित करके बस अपने कर्तव्यों को करते हुए उस समय पार होने का इंतजार करना चाहिए। सबके जीवन में, भगवान कृष्ण को कहो, भगवान राम को कहो, सबके जीवन में कष्ट के समय आए हैं। भगवान होकर के भी उन्होंने जो है अपने लीला में ये सब बातें दिखाई, क्यों, ये शिक्षणीय है हम सबकी शिक्षा के लिए, ये अपने नियंत्रण से बाहर, तो बस उस समय को पार होने के लिए इंतजार करना, ठीक है। तो तान तितिक्षस्व भारत, हे भारत, उनको बस तितिक्षा करना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से महाभारत युद्ध क्या है, महाभारत युद्ध जो है अपने वश में नहीं, नियंत्रण से बाहर, क्योंकि दुर्योधन इतना अड़ियल रह गया, उस समझना नहीं चाहा, सुनना नहीं चाहा, तो अब क्या रहा, अब क्या पांडवों के हाथ में कुछ है, पांडवों के नियंत्रण में तो नहीं रहा, क्योंकि पांडव लोग हर कोशिश किए दुर्योधन को समझाने के लिए, हर प्रकार से कोशिश की गई, ठीक है। महाभारत ग्रंथ जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया है केवल भगवान कृष्ण संधि दूत बन के कहते, वैसे नहीं, बोले सारे मुनि ऋषि लोग भी उतरे थे, सारे मुनि ऋषि लोग आके कुरु सभा में दुर्योधन को बहुत समझाए कि युद्ध भावना तुम त्याग दो,
युद्ध अच्छा नहीं है तुम पांडवों को, बस वो जितना मांगते हैं वो 5 तो गांव मांगते, दे दो दुर्योधन। लेकिन किसी की भी बात को दुर्योधन माना ही नहीं, दुर्योधन माना भी नहीं, और धृतराष्ट्र अंधे हो गए थे पुत्र मोह में, उन्होंने डिसीजन भी नहीं लिया, है ना। तो इस प्रकार से पांडवों के हाथ में अब कुछ है क्या? तो जो चीज अपने हाथ में नहीं, फिर गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, वे तो अपने ही निर्णय लेके आए हुए हैं युद्ध करने के लिए। तो फिर अर्जुन क्यों इतने रो रहे हैं उनको लेकर के? वो तो अपने नियंत्रण में नहीं है, अपने वश में नहीं है। तो जो चीज अपने वश में नहीं है तो उसको केवल धैर्यपूर्वक वहां पर सहिष्णुता दिखाने की जरूरत होती है, ठीक है, और कोई उपाय नहीं वहां पर। बहुत बड़ी बात भगवान यहाँ पर जो शिक्षा देते हैं, तो क्या बोलना चाहते हैं आपको? तितिक्षा बुद्धि से करना है या मन से करना? तितिक्षा, तितिक्षा जो है बुद्धि से, मन तो भावुक हो जाता है, मन में तो भावुकता है, तो हमेशा विवेक की सहायता लेकर के तितिक्षा का पालन किया जाता है। मन तो भावुक हो जाता है, मन तो चंचल हो उठता है, तो उस मन की चंचलता को नियंत्रण करने के लिए विचार चाहिए। तो इसलिए बुद्धि की सहायता जब हम लेंगे तब तितिक्षा आती है, ठीक है, तब तितिक्षा आती है, ठीक है। सो इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं इस विचार के द्वारा कि ये सब आने जाने वाले हैं, ये अनित्य हैं, तो इसलिए अर्जुन तुम इसकी तितिक्षा करो, बस सहन करो, और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। अब आगे भगवान कहते हैं, ठीक है, बोले जो तितिक्षा का पालन करते हैं उनको क्या कहा जाता है, और उनको क्या मिलता है? कहा जाता है नहीं, उनको क्या मिलता है, ठीक है, क्या उनको प्राप्ति होती है? तो भगवान वो नेक्स्ट श्लोक में कह रहे हैं, यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। भगवान कहते हैं यम समदुःख सुखम धीरम पुरुषम एते न व्यथयन्ति सह अमृतत्वाय कल्पते, ठीक है। ये श्लोक के अंदर है सारे शब्द, ठीक है। बोलते यम माने जिसको, ठीक है, जो व्यक्ति को, जिसको, और वो व्यक्ति कैसा है? बोले सम दुख सुखम, जिसके लिए दुख सुख समान है, ठीक है। तो बोले दुख सुख समान कैसे जी? आप कह देने से दुख दुख समान हो जाएगा? दुख में हमको ताप मिलता है, मैंने कहा ना, दुख में हमारे हृदय का मलिन हो जाता है, सुख में तो हल्कापन आता है। तो आप कैसे कह दिए कि समान है, सम दुख सुखम, और हम मान लेंगे? हाँ? तो कैसे दुख सुख समान है भगवान, बताइए आप। तो बोले कि देखो, हम जो पहला श्लोक में, इसके पहले श्लोक में हमने क्या कहा, उसी को लाओ यहाँ पर, उसी से समझो दुख सुख कैसे समान है, कैसे समान है, कौन सा पॉइंट भगवान दिए? आगम अपायिनः अनित्याः, क्योंकि सुख दुख जो है वे दोनों के साथ, दोनों का लक्षण क्या है ना, आने जाने वाले, तो दोनों आने जाने वाले हैं, तो दोनों का एक कॉमन स्वभाव है कि अनित्य है, सुख भी अनित्य दुख भी अनित्य, ठीक है। तो सुख भी अनित्य दुख भी अनित्य है, क्योंकि दोनों का स्वभाव अनित्य है, इसलिए समान है,
ठीक है, दोनों एक ही लक्षण वाले हैं, तो एक ही लक्षण वाले होने के कारण इनको सम दुख सुखम कहा गया। तो जो व्यक्ति के लिए दुख सुख समान है, कैसे समान है ना, अनित्य है, अनुभव अलग होगा, लेकिन दोनों का स्वभाव क्या है ना, अनित्य है। समझ रहे हैं, अनुभव अलग है लेकिन स्वभाव दोनों का एक ही है, वो है कि अनित्य है, दोनों अनित्य स्वभाव के हैं। तो ये बात को जो समझता है उसको कहा जाता है सम दुख सुख, वो व्यक्ति। तो ऐसे जो व्यक्ति है उसको कहा जाता है सम दुख सुख। तो बोले कि यम सम दुख सुखम, जिनको, जो कि सम दुख सुख है, जिनके लिए दुख सुख समान है उनको, और वे कौन है ना, धीरम, वो धीर है। ठीक है, धीर माने क्या है, धीर शब्द का अर्थ क्या है, तो बोले धीर शब्द का अर्थ है धियम ईरयति। ठीक है, धीर, धियम ईरयति इति धीर। ठीक है, धियम, धियम माने बुद्धि, धी बुद्धि। ठीक है, तो जो बुद्धि को जो प्रेरित करता है वो है धीर। ठीक है, जो बुद्धि को हमेशा जो है प्रेरित करता है, हर चीज में उसकी बुद्धि जागृत, हर चीज को समझने के लिए वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। तो जो अपनी बुद्धि को प्रेरित करता है, जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, ठीक है, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को धीर कहा जाता है। ये एक अर्थ है, धीर शब्द का बहुत सारे अर्थ है। धीर का अर्थ होता है जो धैर्य धारण करता है, जो धैर्य धारण किया है उसको कहते हैं धीर। ठीक है, जो व्यक्ति के अंदर धैर्य है तो उसको धीर कहा जाता है, धीर व्यक्ति। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो बुद्धि की सहायता लेता है और जो धैर्य के साथ, है ना, कर्तव्य करता है तो वो धीर है। तो ऐसे जो धीर पुरुष जिसके लिए दुख सुख समान है, तो यम सम दुख सुखम धीरम पुरुषम, ऐसे, हाँ, दुख सुख को समान मानने वाला और धैर्यवान पुरुष को एते न व्यथयंती, एते ये सब व्यथित नहीं करते हैं। कौन सब ना, वो जो मात्रा स्पर्शाः सुख दुखदाः, सुख दुख देने वाली जो देने वाले जो मात्रा स्पर्श सब हैं, तो वो सब जिसको व्यथित नहीं करते हैं, न व्यथयंती, हाँ, जिसको नहीं व्यथित करते हैं, तो भगवान कहते हैं सह, वह व्यक्ति अमृतत्वाय कल्पते, उसको क्या मिलता है, बोले उसको अमृतत्व की प्राप्ति होती है, वो अमृतत्व को लाभ करता है। ठीक है, उसी को अमरता मिलती है। ठीक है, तो आजकल के समय में ना, आप ये न्यू जनरेशन के लोगों को अगर आप कहोगे कि ये करोगे तुमको नौकरी मिल जाएगी, तो भीड़ लग जाएगी, है ना। अगर आप कहोगे कि आपको ये करोगे पैसा बहुत मिलेंगे, तो भीड़ लग जाएगी। आप कहोगे कि ये करोगे अमरता है, तुम्हारी अमरता तुम अपने पास रखो, ठीक है ना। वो अमरता से हमको क्या मिलने वाली है ना, हम अमरता लेके क्या करेंगे, है ना। और वो अमरता को क्या समझेगा, वो समझेगा अरे पितामह भीष्म इतने दिन तक मरे नहीं थे, उनको इच्छा मृत्यु मिली थी, कितना कष्ट उनको सहना पड़ा। अरे अरे आप सुनिए तो सही, वो अमरता नहीं है, शरीर का रहना अमर नहीं है। यहाँ पर अमरता माने मृत्यु के भय को पार कर जाना।
आपके अंदर मृत्यु का भय दूर हो जाएगा, आपको मृत्यु से डर नहीं रहेगा। वो अमरता है, असली अमरता। शरीर को तो उनको इच्छा मृत्यु मिली थी, कितने लंबे समय तक जिए, लेकिन एक ना एक दिन तो मरना होता है। प्रलय काल में भी तो अंत होगा ही, तो अंत तो होना ही है, अमरता कहाँ हुई वो? तो बोले यहाँ अमरता माने मृत्यु के भय को पार कर जाओगे। ये मृत्यु का भय तुमको हमेशा जो तड़पा रहा है वो नहीं रहेगा, तो मृत्यु के भय से ऊपर उठ जाओगे। ठीक है ना? तब भी लोगों को लगेगा हमको उससे क्या मतलब है, हमको उससे क्या मतलब है, हमको रुपया चाहिए, हमको पैसा चाहिए, हमको घर चाहिए, हमको नौकरी चाहिए। हाँ, है ना? तो याज्ञवल्क्य ऋषि वे जो है, उनकी तो दो पत्नियां थी, गार्गी और मैत्रेयी। ठीक है? तो उन्होंने निर्णय लिया कि अब हो गया, हम इन दोनों के साथ तो रहे, संसार धर्म निभाए, अब मुझे फिर से संन्यास मार्ग में जाना। तो यह सोचकर उन्होंने दोनों को बुलाया, बुला करके उन्होंने कहा कि मेरे पास जो संपत्ति है, आओ मैं तुम दोनों में बांट देता हूँ, है ना, और बांट के मैं चला जाना चाहता हूँ। तब उनकी एक पत्नी ने उनसे पूछी, क्या पूछी? बोले कि बताइए, आप जो संपत्ति देना चाहते हैं, क्या उससे हमको अमरता मिलेगी? हा? हमको अमरत्व का लाभ होगा क्या? तब याज्ञवल्क्य ने कहा, अमृतत्वस्य तु न आशास्ति वित्तेन। बृहदारण्यक उपनिषद में क्या था? बोले अमृतत्वस्य तु न आशा अस्ति वित्तेन। वित्त से, धन से कभी अमृतत्व की आशा नहीं करनी चाहिए, उससे अमरता नहीं मिलती है, धन से अमरता नहीं मिलती है। तब उनकी पत्नी ने कहा, ये ना हम नामृतास्याम किम हम तेन कुर्याम। बोले जिससे हमको अमरता नहीं मिलेगी, हम उस धन को लेके क्या करेंगे, हम उस धन को लेके क्या करेंगे? इसलिए हमको वो धन दीजिए जिस धन से हमको अमरता मिलेगी, वो तत्व का उपदेश दीजिए जिससे हमको अमरता प्राप्त हो, हम मृत्यु के भय को पार कर जाएंगे। पर संसार में ऐसे लोग तो विरल है ना? जहां पर नौकरी लग जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, बोला जाएगा तो लोग भी लगा लेंगे। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि ऐसे जो दुख सुख को समान मानने वाला जो धीर पुरुष है, उसको क्या मिलता है अंत में? उसको अमरता की प्राप्ति होती है। वो निष्ठावान है, वो धैर्यवान पुरुष है, तो उसको अमरता की प्राप्ति होती है। यानी वो ये जो जन्म मृत्यु का जो बंधन है, ये जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाए, उसको ये जन्म मृत्यु के चक्कर में और पड़ना नहीं होता है। यही भगवान यहाँ पर कहते हैं, ये जो है, जो इस मार्ग के साधक होते हैं, उन साधकों को अंत में क्या फल मिलता है, उस फल के बारे में यहाँ पर भगवान कहते हैं उनको अमरता लाभ होती है। जो मृत्यु के भय अर्जुन को व्यथित कर रहा है, अपनी मृत्यु का भय, दूसरे की मृत्यु का भय, दोनों बातें हैं। We don't want to lose our nears and dears. At the same time, we also don't want to die. हम खुद भी मरना नहीं चाहते हैं और हम अपने सखा स्वजनों को खोना भी नहीं चाहते हैं। तो हमको अपनी मृत्यु भी व्यथित करती है, हमको दूसरे की मृत्यु भी व्यथित करती है। तो भगवान यहाँ पर इसलिए कहते हैं कि अर्जुन, जो मृत्यु को लेकर तुम इतने चिंतित हो, तो वो मृत्यु के भय से तुम ऊपर उठ जाओगे, वो मृत्यु की भावना ही नहीं रहेगी। है वो मृत्यु जो आज तुम्हारे मन में
एक बहुत बड़ा स्थान लिया है, वो मृत्यु की भावना तुम्हारे मन से हट जाएगी। तो अमृतत्वाय कल्पते, इस तरह से जो है अमरता लाभ करते हैं धीर पुरुष। अब यह कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त श्लोक सुना रहे हैं। ये एकदम माने बड़ा सिद्धांत है, ठीक है, बहुत बड़ा सिद्धांत है, बहुत बड़ा रहस्य है। अब ये अकाट्य सत्य है, ठीक है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। अब भगवान अर्जुन को थोड़ा हिला दिए, बीच बीच में थोड़ा सा भगवान अर्जुन को जगा देते हैं ऐसे श्लोक सुना के। तो क्या कहते हैं अर्जुन को भगवान, कहते हैं नासतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः नासतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। दृष्टोऽन्तः होगा, अंतः, ठीक है। उसके बाद त्वनयो, वो जो छोटा सा है वो विसर्ग के कारण ये जो छोटा सा आया है, तो जब हम अलग कर देंगे तो विसर्ग आ जाता है, तो वो स भी हट जाएगा, तो रह जाएगा त्वनयोस्तत्त्वदर्शी। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि अर्जुन जरा विचार करो, अपने विचार को और आगे दौड़ाओ, ठीक है। एक तो भगवान इंद्रिय स्पर्श की बात बोल दिए, ठीक है। अब दूसरे अभी आगे कहते हैं, बोले कि विचार करो, न असतः विद्यते भावः, असतः भावः न विद्यते, असत का भाव नहीं है, न विद्यते, असत का भाव नहीं है, ठीक है। और न अभावः विद्यते सतः, सतः अभावः न विद्यते, और जो सत वस्तु है उसका कभी अभाव भी नहीं होता है, ठीक है। असत वस्तु का भाव नहीं है और सत वस्तु का अभाव नहीं है, ठीक है। यही सत और असत में अंतर है, यही सत असत में प्रभेद है, ठीक है। सत किसको कहते हैं, अस्तित्व सत, जो है उसको सत कहते हैं, ठीक है। अस धातु से ही तो सत शब्द बना है, तो जो है उसको सत कहते हैं। और असत माने क्या है, न सत, जो सत नहीं उसको असत कहेंगे, तो जो सत नहीं तो वो असत है, ठीक है। यानी जो नहीं है वो असत है, और सत माने जो है उसको सत कहेंगे, वो सत है। तो जो असत है तो उसका भाव तो कभी होगा नहीं, है ना। जब आप कह रहे हो असत तो फिर उसका भाव कैसे, है ना। भाव माने यहां पर विद्यता, ठीक है, उपस्थिति। तो असत की उपस्थिति कभी दिखेगी क्या, उपलब्धि होगी क्या, नहीं, वो तो है ही नहीं असत। और सत का कभी अभाव नहीं, क्योंकि वो है, ठीक है। सत यानी वो है। अब आप कहोगे कि है माने क्या है, हम कहते हैं कि किताब है, ये रुमाल है, ये है, वो है। क्यों, क्योंकि ये जो दृश्य जगत है, इन दृश्य जगत को देखकर हम मानते हैं कि ये है, वो है, वो है। बोले कि अरे बाबा कुछ देर के बाद ये किताब रहेगी नहीं यहाँ पर, तो फिर रुमाल नहीं रहेगा, टेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये वस्तु तो सब परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए वस्तु को कैसे आप सत कह रहे हो, वस्तु को कैसे सत कह रहे हो,
जस्ट बिकॉज वो दिख रहे हैं, जस्ट बिकॉज हम उसको छू पा रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे कि वस्तु है, वस्तु है। क्यों? दूसरे समय में तो वो वस्तु रहती नहीं, वो तो चली जाती है, नष्ट हो जाती है, तो इसलिए वस्तु कैसे सत्य होगी? वो तो है नहीं। तो हमारे वेदांत शास्त्र में सत किसको कहते हैं? बोले सत कहते हैं जो त्रिकाल अबाधित तत्व, ठीक है, जो 3 काल में अबाधित है, ठीक है, भविष्यत में रहेगा, अतीत में था और अभी भी है, उसी को सत कहेंगे। जो किसी भी काल में बाधित होता है तो उसको हम सत नहीं मान सकते। पुस्तक पहले नहीं थी, अभी दिख रही है, और कुछ देर के बाद ये रहेगी नहीं, तो इसलिए सत कैसे कहेंगे? सत कहां? तो पुस्तक तो खत्म हो गई, पहले भी पुस्तक नहीं थी, तो इसलिए पुस्तक सत नहीं हो सकती। केवल इंद्रियों को अनुभव हो रहे हैं इसलिए हम सत मानेंगे? नहीं, गलत बात है, ये गलत बात है। क्योंकि इंद्रियों के कई सारे अनुभव हैं जो कि बाद में बदल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इंद्रिय गोचर वस्तु जो कि दृश्यमान है, तो बोले कि उनको हम सत्य नहीं कह सकते हैं। सत्य के लिए इंद्रिय प्रमाण नहीं है, ठीक है, सत्य के लिए इंद्रिय प्रमाण नहीं है, क्योंकि इंद्रिय गोचर वस्तुओं का भी परिवर्तन होता है, उनका नाश होता है, तो इसलिए हम इंद्रिय गोचर वस्तुओं को सत्य नहीं कह सकते। तो सत्य होने के लिए इंद्रिय प्रमाण नहीं हुआ। ये तो समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया। इंद्रिय गोचर प्रमाण नहीं है, इंद्रिय प्रमाण नहीं हुआ। जस्ट बिकॉज ये दिख रहा है इसलिए हम कह देंगे कि सत्य है, ये तो नहीं हुआ। हम छू पा रहे हैं इसलिए बोलेंगे सत्य है, नहीं, है ना। जिसको हम अभी छू पा रहे हैं, दूसरे मोमेंट में हम उसको छू नहीं पाएंगे, ठीक है। बर्फ है तो छू पा रहे हैं, जल है तो भी हमको अनुभव हो रहा है, भाप हो जाएगा तो कहाँ अनुभव होगा? तो कहोगे कि जल नहीं, कह सकते हैं क्या? तो इंद्रिय प्रमाण नहीं है, सत्य के लिए इंद्रिय प्रमाण नहीं है, और सत्य का अभाव नहीं होता है। त्रिकाल अबाधित वस्तु सत्य है, सत्य का अभाव नहीं है, सत्य यानी है। तो बोले उसके लिए प्रमाण क्या है? आदि गुरु शंकराचार्य इसके भाष्य दिए हैं। तो भाष्य कहते हैं कि सत्य जो है इंद्रियातीत है, इंद्रिय गोचर नहीं सत्य, सत्य इंद्रियातीत है। तब उन्होंने भाष्य देकर के यहां कहा, प्रमाणांतर अगोचरे वस्तुनि प्रकारांतरम अपश्यन्तः ध्यान योग अनुगमेन परम मूल कारणम स्वयं एव प्रतिपेदिरे। ने कहा कि ये इंद्रिया जो है इसके लिए प्रमाण नहीं है, ये इंद्रियातीत वस्तु है। तो बोलते हैं कि वो ध्यान योग अनुगमेन, जब व्यक्ति ध्यान योग में जाता है और उस ध्यान योग के पालन से, ध्यान योग के अभ्यास से वो परम मूल कारण स्वयं एव, अपने को ही, खुद को ही वो परम मूल कारण, सबके परम मूल कारण मैं स्वयं हूं। ये आत्मा, ये जगत का अधिष्ठान है, ये आत्मा ही जगत का आधार है, और ये आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। ध्यान स्थिति में, ठीक है, जब व्यक्ति गहरा ध्यान में चला जाता है, उस समय जगत बाधित हो जाता है, जगत नहीं रहता है, जगत बाधित हो जाता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध नहीं रहते हैं, लेकिन मैं तो रहता हूं, मैं रहता हूं। और उन सबके एब्सेंस को कौन कहता है कि अब कुछ नहीं है? ठीक है, अभी जगत नहीं है, ये कौन कहता है? मैं कहता हूं।
तो इसलिए मैं हूं, उस अवस्था में मैं हूं, लेकिन जगत नहीं है, ये मुझे पक्का पता चलता है। ठीक है, सुषुप्ति काल में कुछ भी नहीं रहता है, कोई भी विषय नहीं, कोई भी विषय की अनुभूति नहीं। लेकिन कौन कहता है ये? कोई तो है तभी तो, कोई है तभी तो वो कौन है? वो मैं हूं, स्वयं एव, मैं तो हूं, तो मैं तो रहता हूं। तो इसलिए परम मूल कारणम स्वयं एव। ठीक है, ये सब कुछ का जो मूल कारण, जो अधिष्ठान, वो मैं हूं। ये जो अनुभव, ठीक है, ये अनुभव को कहते हैं अपरोक्ष अनुभूति। ये अपरोक्ष अनुभूति, इंद्रियातीत विषय में केवल अपरोक्षानुभूति ही एकमात्र प्रमाण है, उसका दूसरा कोई प्रमाण नहीं। ठीक है, सत वस्तु इंद्रियातीत है, पहले समझ लेना है। जितने इंद्रिय गोचर वस्तु वे सत नहीं है, ये पहले समझ में आ गया। फिर इंद्रियातीत वस्तु के लिए प्रमाण क्या है? तो बोलते इंद्रियातीत वस्तु के लिए इंद्रिय प्रमाण जब नहीं हुए तो मन भी प्रमाण नहीं हो सकता है, क्योंकि मन उसी वस्तु को समझता है जिसको इंद्रियां समझती है। तो इसलिए मन भी प्रमाण नहीं रहा, तो इंद्रिय भी प्रमाण नहीं, मन भी प्रमाण नहीं। तो फिर उस इंद्रियातीत वस्तु के लिए प्रमाण कौन है? तो बोलते उस इंद्रियातीत वस्तु के लिए मैं स्वयं, मेरी अनुभूति, मेरी अनुभूति। और वो अनुभूति किसकी होती है? बोले मेरी अपनी ही अनुभूति, मुझे मेरी ही अनुभूति होती है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। क्योंकि जगत बाधित हो जाता है, तो जगत बाधित हो जाने के बाद मैं ही केवल रह जाता हूं, और तो कुछ नहीं। तो इसलिए मुझे केवल मेरा ही अनुभव होता है। यही जो अनुभव है, यही कहता है कि मैं रहता हूं और सब कुछ का विनाश हो जाता है, और वही मैं ही सत्य, वही मैं ही सत्य। ठीक है, वही मैं ही सत्य, उसी को सत्य कहा गया है, और वही अधिष्ठान है जगत का, वही जगत का आधार है, वही जगत का परम मूल कारण है, उसका और कोई कारण नहीं। तो वही सत्य है, और उसका कभी अभाव नहीं, उसका कभी अभाव नहीं। कभी हमको अपना अभाव पता चलता है? अनुभव किसी को होता है? कोई कह सकता है इसके जीभ में हड्डी है कि बोल दे कि मुझे मेरा अनुभव नहीं होता है? हमको कभी ऐसा अनुभव होगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा, कभी नहीं। क्योंकि मैं नित्य निरंतर हूं, मैं अहरह हूं, तो मुझे कभी मेरी अनुपस्थिति की अनुभूति नहीं होती है, नहीं होगी। मैं हमेशा हूं, मैं हमेशा हूं, मैं नित्य विद्यमान। तो मैं ही सत्य हूं, और उसके अलावा जो कुछ भी है सब कुछ असत है, क्योंकि ये सब का नाश होता है। ठीक है, ये सब का नाश होता है। और देखो ये सत्य असत के ना गौड़पादाचार्य जी तो बड़ा मस्त जो है तर्क दिए हैं। तो बोलते हैं अब सोचो, ये सत असत के जन्म मरण के बारे में सोचो, है ना, अभाव भाव के बारे में थोड़ा विचार करो। तो बोले कि असत माने जो नहीं है वो असत है। ठीक है, जो नहीं है वो असत है। अब जब नहीं है तो उससे कुछ बनेगा क्या? जो असत है उससे कुछ निकलेगा क्या? कुछ उपजेगा? तो असत से ना सत होगा, असत से ना असत होगा, दोनों बातें नहीं हो सकती, क्योंकि वो खुद है ही नहीं। जब है ही नहीं तो उससे सत असत कुछ भी उत्पन्न नहीं होगा। और क्योंकि वो असत है तो इसीलिए जब असत है, वो नहीं है, तो इसीलिए उसका जन्म भी नहीं, और जन्म नहीं तो मृत्यु भी नहीं, है ना।
तो असत के जन्म क्या मृत्यु क्या, क्योंकि वो तो असत है, वो तो है ही नहीं। तो चलिए छुट्टी, ठीक है, सत के बारे में सोचते हैं। ठीक है, सत, ये गौड़पादाचार्य जी ने ये जो है विचार उन्होंने दिया। तो उन्होंने कहा सत वस्तु, बोले सत वस्तु से क्या उत्पन्न होता है, ये सोचना है। ठीक है, अगर हम कहेंगे कि सत से असत उत्पन्न हुआ, अगर हम कहेंगे सत से असत उत्पन्न हुआ, बोले तुम कह रहे हो असत, असत माने कुछ नहीं, तो फिर सत से असत क्या उत्पन्न हुआ, कोई अर्थ नहीं हुआ, मतलब कुछ नहीं हुआ। सत से असत माने क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, है ना। अगर हम कहेंगे कि सत से सत उत्पन्न होता है, ठीक है, तो अगर कहोगे कि सत से सत उत्पन्न होता है, तो फिर तुमको दोनों सत में अंतर देखना पड़ेगा, अंतर बताना पड़ेगा। ठीक है, दोनों सत में क्या अंतर है वो बताना पड़ेगा, है ना। तो ये इस चीज में क्या होगा ना, अनास्था भाव, एक सत को दूसरा सत काटेगा, दूसरा सत को तीसरा सत काटेगा, है ना। तो ये क्या है, तो ये भी बड़ी विचित्र बात हो जाएगी ना, ये भी बड़ी विचित्र बात हो जाएगी। तो बोले कि ये भी जो है सही नहीं बैठता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि सत और असत का कोई संबंध ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है। ना तो असत से असत या सत का कुछ संभव है, ना जन्मना न मरना, कुछ नहीं। और सत से भी ना असत हो सकता है ना सत हो सकता है, सत एक ही है और सत वैसा ही है, सत में कुछ नहीं होता। ठीक है, सत है पर उसमें कुछ नहीं होता, वो जैसे को वैसे ही है, उसमें कोई विकृति नहीं होती, सत में कोई विकृति नहीं होती है, सत ज्यों का त्यों जैसे को वैसे ही है। ठीक है, उसमें कुछ नहीं हुआ है, असत तो है ही नहीं, इसलिए उससे कुछ जन्मता नहीं। ठीक है, वो है ही नहीं। अगर हम कहेंगे कि आकाश कुसुम, आकाश कुसुम क्या चीज है, बंध्या पुत्र, वो कौन है। जब आप कह रहे हो बंध्या, तो बंध्या के पुत्र कहां से, सुनने के लिए तो कान को बहुत अच्छा लगता है ना। बोलेंगे गंधर्व नगरी में एक महाराज बंध्या पुत्र, उन्होंने आकाश पुष्प के मुकुट धारण करके शस्त्रशृंग के तलवार लेके निकले। वाक्य सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है ना, आदिगुरु शंकराचार्य ने इसका प्रयोग किया है। ठीक है, तो कहते हैं ये पूरा वाक्य ही जो है ये असत है, कुछ है ही नहीं ऐसी कोई चीज। बोले गंधर्व नगरी, कौन सा गंधर्व नगरी, किसने देखा, कौन जानता है कहाँ है। और गंधर्व नगरी के महाराज बंध्यापुत्र, बंध्यापुत्र कहां से आएगा भाई। फिर आकाश फूल के मुकुट धारण करेगा, आकाश फूल कौन सा, वो भी और एक मिथ्या। और फिर हाथ में शस्त्रशृंग के तलवार, शस्त्र मतलब क्या होता है, खरगोश, खरगोश के सिंग होता है क्या, तो शस्त्रशृंग के तलवार लेके निकला। बोले ये बिल्कुल ये वाक्य जो है असत है, कुछ नहीं। ठीक है, तो असत है, नहीं है। ठीक है, सो सत और सत के ऊपर असत हो ही नहीं सकता है, सत सत है, असत तो बिल्कुल नहीं। हाँ, तो सत के ऊपर असत नहीं, और सत से सत होना ये भी जो है बड़े दूसरे जो है दूसरी समस्या उसमें आ जाएगी। सत को सत काटेगा, फिर और एक सत आएगा, उससे भी सत, उससे भी सत, ये थोड़ी होता है, ये भी नहीं होगा।
ठीक है, तो भी गया। तो बोले कि फिर ये जगत को क्या कहेंगे हम? हाँ? ब्रह्म तो अधिष्ठान है, सत्य हम मान लिए, तो ये जगत, ये जो प्रपंच ये क्या है? तो बोले तुम बताओ जरा, रस्सी में जब तुम सांप को देखते हो तो सांप कहीं है क्या वहां पर? वो तो है नहीं, लेकिन तुमको दिखता है नहीं वो, पर दिखता है। ठीक है, सपने में तुम अपने पेट में एक आंख देख रहे हो, कहीं है क्या? बोले नहीं, लेकिन दिखाई पड़ता है। तो जगत में ऐसे कई सारी घटनाएं हैं जो है नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे हमको गोचर होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये संपूर्ण जो विश्व है, ये प्रपंच जो है, ये भी वैसे ही जैसे रज्जु में सर्प, जो कि जो है एक भ्रम मात्र है नहीं, लेकिन एक भ्रम मात्र है। ये एक स्वप्न है जिसको आदि गुरु शंकराचार्य भी इसमें बड़ा सुंदर ये करते हैं, व्याख्या दिए हैं। क्या बोलते हैं, मुंडक उपनिषद में एकदम एक लंबा इतना बड़ा पैराग्राफ दिए हैं, ये संसार क्या चीज है। ठीक है, ये संसार क्या है? तो बोलते हैं ये संसार ये वही है जो कि है नहीं, कुछ हुआ नहीं, लेकिन दृश्यमान होता है। तो बोलते हैं ये भ्रम है, ये मात्र जो है, इसी को कहते हैं अनिर्वचनीय। कुछ नहीं, ये अनिर्वचनीय, बोल ही नहीं सकता है। ठीक है, बोल ही नहीं सकता है, इसलिए इसको मिथ्या कहते हैं। ठीक है, मिथ्या कहते हैं। तो भगवान यहाँ पर कहते हैं कि अर्जुन, असत जिसका भाव नहीं, तो असत है इसलिए वो जन्मता नहीं, मरता नहीं, छोड़ दो असत। और सत वो है, उसका भी जन्म नहीं, मृत्यु नहीं। क्यों? क्योंकि वो सर्वदा जब विद्यमान है तो मरेगा नहीं, तो जन्मेगा नहीं, तो इसलिए उसके साथ भी जन्म नहीं, मरण नहीं। असत के साथ भी जन्म नहीं, मरण नहीं, सत के साथ भी जन्म नहीं, मरण नहीं, तो फिर काहे की चिंता? है? ये जन्म मृत्यु को लेके क्यों चिंता करते हो? और जिसकी जन्म मृत्यु दिख रही है, बोले वो जन्म मृत्यु जो है वो केवल भ्रम है और कुछ नहीं, क्योंकि जो सत्य है उसका कभी नाश नहीं होता, वैसे ही है। और जो जन्म मृत्यु दिखती है वो यही जगत की जन्म मृत्यु दिखती है। और ये जो जन्म मृत्यु है, क्योंकि भ्रम के जन्म मृत्यु, तो वो और एक भ्रम, जगत ही भ्रम है, और इस भ्रम के जन्म मृत्यु वो और एक भ्रम है, इसलिए इस भ्रम में मत पड़ो। तो अर्जुन को भगवान कहते हैं उभयो हो अपि दृष्ट अंत तू अनयो हो तत्वदर्शी। तू माने किंतु अर्जुन, अनयो हो, उभयो हो, अनयो हो अंत दृष्ट, इन दोनों के अंत माने दोनों के सिद्धांत, अंत माने लास्ट नहीं, यहाँ पर अंत माने सिद्धांत। ठीक है, ये सत और असत के जो सिद्धांत है, ये दोनों सिद्धांतों को कौन देख लिया है? बोले तत्वदर्शी भी दृष्ट, तत्वदर्शियों ने देख लिया। ये दोनों सिद्धांतों को तत्वदर्शी जो होते हैं वे लोग ये दोनों सिद्धांतों को समझ गए। ये दोनों सत और असत के जो सिद्धांत है इसको वे लोग समझ लिए। यानी भगवान क्या कहना चाहते हैं कि तत्वदर्शी बनो अर्जुन, सत का नाश नहीं होता है, उस सत को पकड़ो, ये असत के पीछे क्यों दौड़ रहे हो? ये जो माया जो है नहीं, दृश्यमान होता है, ये भ्रम है, तो क्यों इसके पीछे दौड़ रहे हो? जो सत्य है, जो कभी नहीं छूटेगा, तो उसी को देखो, और उसी में शांति है, उसी में आनंद है।
नहीं तो दुखी होते रहोगे, रोते रहोगे। जो तत्वदर्शी होते हैं, तत्व माने क्या होता है? तत्वदर्शी किनको कहते हैं? यथार्थदर्शी। ठीक है, यथार्थदर्शी। तत्व कहने का अर्थ है जो परमार्थ है, जो यथार्थ है, जो चीज जैसा है उसको वैसे समझने वाले। ठीक है, तो जो ऐसे तत्वदर्शी हैं वे लोग इस सिद्धांत को समझ लिए हैं, तो इसीलिए वे ना दुखी होते हैं ना सुखी। ठीक है, सत असत के सिद्धांत को जो समझ लेता है वो ना दुखी होता है ना सुखी होता है। तो इसलिए तुम भी अर्जुन तत्वदर्शी बनो, भगवान का यही उद्देश्य है। ठीक है, तभी भगवान ये सत असत के सिद्धांत अर्जुन को दिए। बहुत ही माने सूक्ष्म विषय है और बहुत ही जो है ये गहरा विषय है। तो इस विषय पर अधिक अधिक चिंतन करने की आवश्यकता है। जितने अधिक चिंतन करेंगे उतना अधिक हमारी आस्था सत वस्तु में बनेगी और असत वस्तु से हमारा मोह छूटेगा। ठीक है, हमारा मोह असत वस्तु से तब छूटेगा और सत वस्तु में हमारी आस्था दृढ़ होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि अर्जुन इसके लिए चाहिए क्या ना, अनुभूति प्रमाण है, अपरोक्ष अनुभूति, और कुछ नहीं, खुद को अनुभव करना। सतवस्तु के लिए मैं ही केवल प्रमाण हूं, मैं ही मेरा प्रमाण हूं, दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। इंद्रिय सतवस्तु का प्रमाण, इसलिए इंद्रिय से ऊपर उठना पड़ेगा सत्य को समझने के लिए, है ना। सत्य समझना तो आसान है, सत्य समझना बहुत कठिन, बहुत कठिन, बहुत कठिन। असत के साथ हम खुद ही, शरीर एक असत है, असत्य है, आसान है। इसीलिए सपने में जब रहते हैं, जब तक हम स्वप्न को ही सत्य मानते हैं, स्वप्न से उठने के बाद जागृत अवस्था में हम स्वप्न को असत्य मानते हैं, लेकिन तो जब तक स्वप्न में तब तक तो नहीं। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। जय श्री